जब आप वो कलाम देते हैं जो आपके बच्चों के लिए बेहतर कामयाबी का सबब बने, तो अपने बंदों के वसीला से, अपनी बंदियों के वसीला से खुदावंद उस कलाम को नाज़िल कीजिए और अपने बंदा को खुदावंद सर से लेकर पाँव तक अपनी पाक रूह के ज़रिया से मसा कीजिए, वो अल्फाज दीजिए, वो हम सब की बेहतरी के लिए हों। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे बंधन टूटे, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम तुझ में पेवस्त और मजबूत होते जाएं। हम खुदावंद अपनी कमजोरियों और कमियों को जानते हैं, लेकिन खुदावंद आप हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए आज तक आपने हमें खुदावंद इस जमीन पर जिंदा रखा है। ऐ खुदावंद हम जानते हैं बहुत से लोग, बहुत से घराने, बहुत से खुदावंद बंदे, औरतें, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े जो इस मुख्तलिफ किस्म की वबा की वजह से खुदावंद इस फानी दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें आपने अभी तक संभाले रखा है। आपसे मिन्नत और फरियाद करते हैं, हमारी आइंदा भी खुदावंद हिफाजत कीजिए और हम तुझ में मजबूत होते जाएं। यीशु अल मसीह के वसीला से ये दुआ मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू भाई रियाज इस बाबरकत दुआ के लिए। हम आपसे मुत्फिक होते हैं और आमीन कहते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकतें अता करे और अपने जलाल के लिए हमेशा खर्च करता रहे। खुदावंद आपकी सब राहों में आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आमीन। जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद की बातों को सुने। अपने बेटे, अपने खादम खुदावंद के बेटे के लिए, पास्टर लतीफ के लिए बरकत चाहते हैं कि खुदावंद आज उन्हें कसरत की बरकत अता करे। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम उनके वसीले से आज जो हम सब सुनने को है, खुदावंद हमारी जिंदगियों में कसरत की बरकत अता करे हम सबको, और हम सब इस कलाम से बरकत पाएं और अपनी जिंदगियों को बदलें। हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जी आपको वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। इससे पहले कि हम सरमन दें, जो हमारा थीम सॉन्ग होता है पीछे मसीह के चलते, मैं दावत दूंगा बेटी मैरी को कि वो आए और अपना थीम सॉन्ग जो है वो पेश करें। जी, थैंक यू सर। मसीह के जिंदा और जलाली नाम है आप सबको हमारा सबका सलाम। हम गीत गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। ला 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 ला, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे। दुश्मन जमाना आता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, हाँ दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसे के, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय भरे की, हाँ सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय भरे की, यही हमारा नारा रहे,
बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए, ये गाते हुए, ये गाते हुए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा सोनिया। खुदा आपको बच्चों को बरकत अता करे। मुझे लग रहा है कि आज शायद मैरी जो थी वो हमारे साथ नहीं थी, लेकिन ये है कि आप मैरी ने पूरा हफ्ता हमें इस गीत को गाया है, हमारा जो थीम सॉन्ग था। सो खुदावंद भाई फयाज आपको और आपके घराने को, बच्चों को, सिस्टर जी को कसरत से बरकत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, खुदा उनके खादमों का शुक्र करते हैं जिन्होंने जान के साथ, दिल के साथ, रूह के साथ आज बंदगी की है, प्रस्तश की है, साजों के साथ। भाई परवेज आपके नहायती तहे शुक्रगुजार है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगता है जब सब बेटे बेटियां बड़े दिल के साथ खुदा उनकी प्रस्तश करते हैं। गो के वक्त जो है वो हमारा ओवर हो जाता है, लेकिन ये ऐसे प्रस्तश है कि दिल करता है कि ये प्रस्तश सुनते जाएं, गाते जाएं, जितना भी ज्यादा हो सकता है हम उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश में वक्त गुजार सकते हैं। हमें गुजारने से बरकत मिलती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। आज सबसे पहले तो मैं सलाम और आदाब पेश करता हूं अपने तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को, जितने भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं या फेसबुक लाइव पर हमारे साथ बहन भाई मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हमारा यूथ वीक ऑफ प्रेयर का लास्ट डे है। पूरा हफ्ता जो कि हमारा तकरीबन 7 तारीख से 13 तारीख तक आज लास्ट डे है। तो बहुत ही खूबसूरत पैगामात नौजवानों की तरफ से हमें सुनने को मिले, और ये ऐसे पैगामात थे जो कि बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग थे, जिनके अंदर एक चैलेंज था। और इस यूथ ऑफ प्रेयर को मुनक्कद करने का, इस पूरे हफ्ते इस को तैयार करने का, या नौजवानों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करने का जो मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारे नौजवान बेटे बेटियां और हमारे वो बच्चे जो है वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकें। और मैंने महसूस किया कि तमाम बच्चों ने, तमाम नौजवानों ने बड़े भरपूर तरीके से, यानी कि बड़े दिल के साथ और खुशी के साथ तमाम रूहानी एक्टिविटीज में इस पूरे वीक में उन्होंने हिस्सा लिया है और बड़ी खुशी के साथ लिया है। और मैं ईमान रखता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद उन्हें कसरत के साथ अपने जलाल के लिए खर्च करे और उन्हें इस्तेमाल करे, क्योंकि ये खुदावंद का मंसूबा था, ये खुदावंद का मंसूबा है। और खुदावंद चाहता है कि उसके बेटे बेटियां जो हैं वो रूहानी तौर पर आगे बढ़े। और हम तमाम खादमीन जो हैं, हम सब का यही मकसद है कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो रूहानी तौर पर आगे बढ़े, रूहानी तौर पर वो मजबूत हो और वो खुदा के जलाल के लिए खर्च हो, खुदा के जलाल के लिए वो इस्तेमाल हो। और तमाम बहन भाई, हमारे एल्डर्स जो हैं, हमारे खादमीन जो हैं, और हमारे जो वालदैन हैं,
तमाम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो रूहानी तौर पर मजबूत हों, और इस रूहानी तौर पर मजबूती को हासिल करने के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि उनका साथ जो है वो चर्च के जो खादमीन हैं वो उनकी हौसला अफजाई करें, जो वालदैन हैं वो उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें, उनको गाइड करें, ताकि वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ सके, रूहानी तौर पर वो मजबूत हो सके। और उससे भी बढ़कर वो ये है कि जो खुदावंद का पाक रूह कुद्दस है उसकी मदद के बगैर कोई भी रूहानी तौर पर तकवीयत हासिल नहीं कर सकता। खुदा उनका पाक रूह कुद्दस है जो हमारी मदद करता है, जो नौजवानों की, हम सब की मदद रहनुमाई करता है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो सके। आज का हवाला जो है, अगर जमायत में से कोई भी बेटा बेटी हवाला पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ये हवाला लिखा गया है। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को अगर कोई पढ़ना चाहे तो मेरी दरखास्त होगी जमायत में से कोई भी एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 को अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो हमें खुशी होगी, बरकत मिलेगी। टाइम को वेस्ट किए बगैर ये हवाला मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि हम जल्दी से निकाल दें, ताकि वक्त जो है वो जाया ना हो। आज इंटरनेट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जी सिस्टर जेबा सर प्लीज। जी जी पास्टर जी मैं पढ़ूंगी। अगर कोई सिस्टर जेबा जी आइए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पाकलम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मैं एक पिक्चर जो है वो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे कोई बता सकेगा कि ये जो पिक्चर है ये इसकी पिक्चर है, ऐसा है कि क्या कोई भी, मैंने ये जहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं वहां पर भी शो कर दिया और स्क्रीन पर भी मैंने शो कर दिया है। जी कोई बता सकता है कि ये किस चीज की पिक्चर है? नायग्रा आप देख फॉल्स सकते लग हैं। रहा है, नायग्रा फॉल्स लग रहा है। भाई संजीव, आपने बिल्कुल सही और एक्यूरेट जवाब जो है वो दिया है। ये नियाग्रा फॉल है और हम सब बखूबी तौर पर इस नियाग्रा फॉल से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि ये नियाग्रा फॉल जो है एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर, पूरी दुनिया के अंदर ये एक मशहूर फॉल है जिसको हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। भाई संजीव, मेरा ख्याल है कि आपके साथ और भी बहुत सारे बहन भाई होंगे जिन्होंने इस चीज को बूझ लिया होगा कि ये नियाग्रा फॉल है। मैं यहां पर थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा कि नियाग्रा फॉल के बारे में एक बहुत बड़ी इसे नाम दिया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कुव्वत का सरचश्मा है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है। अब कोई बता सकता है कि नियाग्रा फॉल से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रोलिक पावर जो
इससे पैदा होती है, या बिजली जो इससे पैदा होती है, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को पता हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल बिजली जो है वो इस नियाग्रा फॉल से पैदा होती है, और ये कम से कम 20 लाख वाट्स की जो कुवत है, 2 मिलियन किलो वाट्स जो है वो इससे पैदा होती है। लिहाजा इसलिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी यूं कह लें कि बिजली पैदा करने की सोर्स जो है या पावर जो है, अजीम दुनिया की पावर कह सकते हैं, या इस बिजली का सरचश्मा जो है ये इससे कह सकते हैं। और फिर वैसे भी इस फॉल को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिलों के अंदर ये ख्वाहिश है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक बहुत खूबसूरत और पावरफुल ये फॉल है जो खुदा की तरफ से बने नौ इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो दी गई है। इसी तरीके से मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि 2 मुबश्शिरे अंजील थे जो किसी मुनादी के जाने के लिए सफर जो थे वो सफर कर रहे थे, किसी कलाम सुनाने के लिए किसी शहर में या गांव में जा रहे थे। तो वो रास्ते में जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे, और उनकी जो गुफ्तगू थी, उस गुफ्तगू के अंदर जो वो बात कर रहे थे, एक मुबश्शिर ने कहा कि जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी वो ताकतवर और वो कुवत का सरचश्मा है। यानी कि बताने का उसका मकसद ये था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पावर ऑफ सोर्स जो है वो नियाग्रा फॉल है। अब दूसरे मुबश्शिर ने कहा कि मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। उसने कहा कि जी क्यों आप मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कुवत का जो सरचश्मा है वो नियाग्रा फॉल नहीं है। उसने कहा कि मैं उसके इस जुमले से बड़ा मुतासर हुआ, बल्कि मुझे बड़ी कुवत मिली और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि हमारे जो मुबश्शराने अंजील हैं, या जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा के खादिम हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब उस शख्स ने कहा कि नियाग्रा फॉल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है कुवत का सरचश्मा नहीं है, बल्कि उसने कहा कि खुदावंद का पाक रूह कुद्दस दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ पावर है। अभी हमने इस हवाला को पढ़ा, रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत जो सिस्टर जेबा ने पढ़ने में हमारी रहनुमाई की कि जब तुम रूह कुद्दस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुवत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे जीजो, जब तुम कुवत पाओगे, यानी कि रूहुल कुद्दस की कुवत और रूहुल कुद्दस की ताकत को जब तुम हासिल करोगे तो तुम तमाम दुनिया में मेरे गवाह साबित होगे। इसका मतलब यह है कि खुदा के गवाह बनने के लिए खुदा के कलाम की मुनादी को करने के लिए किसी इल्म की जरूरत नहीं है। किसी भी
दुनियावी ताकत की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्दस की कुव्वत की जरूरत है। रूह कुद्दस की मदद और उसकी रहनुमाई की जरूरत है। जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि हम सब जब खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं या जब हम उसके कलाम का मुतालिया करते हैं, तो हम एहसास करते हैं या हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि रूह कुद्दस की ताकत को जब हम अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करते हैं, जब खुदावंद का पाक रूह कुद्दस हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, तो मेरे अजीजों फिर हम जब उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो फिर हम एक मामूली शख्स से गैर मामूली शख्स जो है वो बन जाते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी सोर्स है जो एक आम इंसान हासिल करके और एक गैर मामूली इंसान जो है वो ये ताकत जो है उस इंसान को बना देती है। मैं चंद एक मिसालों के जरिए से, तमसील के जरिए से इसे और वाज़िया तौर पर बयान करना चाहता हूं, यानी कि आपकी और मेरी आसानी के लिए मैं इसे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बयान करने की कोशिश करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक चले खुदावंद के पाक कलाम में से पहले हम देखते हैं, मैं पहले हवाला पढ़ लेता हूं, मेरे साथ आप निकालिएगा। पहला सैमुअल और उसका 10वां बाब, पहला सैमुअल उसका 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ते हैं। पहला सैमुअल उसका 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है। अब यहां पर जिक्र जो है वो हो रहा है साउल के बारे में, कि जब सैमुअल साउल को मसा करने के लिए जाता है। अगर आप 17वीं आयत से पढ़ें तो वहां पर ये सारा वाकया जो है हमें मिलता है कि पास सैमुअल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और वो फर्क फर्क कबीलों का नाम उसने लिया। तब वो बिन्यामीन के कबीले के खानदान के नजदीक लाया, तो मिस्रियों के खानदान का नाम जो था वो वहां पर निकला, साउल था उसका नाम निकला। लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो क्या निकला कि उसने अपने आप को मसा होने से छुपा लिया, यानी कि वो डरा और उसने अपने आप को कमजोर महसूस किया। उसने अपने आप को इस लायक ना समझा कि वो खुदा के लिए मसा किया जाए, खुदा के काम के लिए मसा किया जाए। सो उसने क्या किया कि खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ सैमुअल ने पूछा कि क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदा दिया, देखो उसने क्या किया, अपने आप छुपा लिया है। लिहाजा यहाँ पर देखते हैं कि उस शख्स ने, साउल ने अपने आप को इस लायक ना समझा, लेकिन फिर भी सैमुअल ने जब उसको मसा किया बादशाह बनने के लिए, तो फिर क्या होता है कि जब उसको खुदा के काम के लिए बादशाह मुकर्रर किया जाता है, तो अगर आप 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत को देखें तो वहां पे लिखा है कि जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा का रूह उस पर नाजल हुआ। जब उसको सैमुअल ने मसा किया, तो जब उसने उस मसा को महसूस किया
तो उसने महसूस ये किया कि खुदा का रूह उस पर जोर से नाज़िल हुआ और उसका गुस्सा नहायत भड़का। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा और कासदों के हाथ इस्राएल की सब सरहदों में भेज दिया और ये कहा कि जो कोई आकर साउल और सैमुअल के पीछे ना हो ले उसको बैलों की तरह जो है वो काट दिया जाएगा। यानी कि उसको बैलों से ऐसा ही किया जाएगा जैसे बैलों के साथ किया गया। और खुदावंद का खौफ जो था वो फिर लोगों पर छा गया और वो यकतन होकर निकल पड़े। सो हमने इस छोटे से वाक्या को अगर आप तफसील के साथ पढ़ना चाहें तो आप इस पहला सैमुअल और उसका ये 10वां 11वां बाब जो है इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि जब साउल पर खुदावंद का पाक रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, उसने कुव्वत को महसूस किया। तो वो शख्स जो पहले घबराता था, जो पहले डरता था, अपने आप को उसने छुपा लिया था, उसने फिर महसूस किया, एक कुव्वत को हासिल किया, एक दिलेरी को उसने हासिल किया। उसको जब वो कुव्वत मिल गई, उसको जब वो हिम्मत मिल गई, तो उसके सामने जो चैलेंज रखा गया था उसने उस चैलेंज को क्या किया? कबूल कर लिया। so, मेरे अजीजों, ये एक मिसाल है। बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें पाई जाती हैं जहां पर हम देखते हैं कि जब इंसान पर खुदावंद का पाक रूह कुद्दस जो है वो नाज़िल होता है, जब वो उन्हें कुव्वत अता करता है, तो वो फिर बड़े से बड़े चैलेंज को भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो हमारा आज का जो टाइटल था, लॉर्ड एम्पावर मी एंड आई विल गो, ऐ खुदावंद तू मुझे कुव्वत दे। अब ये कुव्वत वो वाली कुव्वत नहीं है जैसे बॉडी बिल्डर्स जो है वो कुव्वत को हासिल करते हैं, उनके बड़े मसल्स होते हैं और बड़े ताकतवर, बड़े जानदार होते हैं, पहलवान टाइप होते हैं। ये कुव्वत जो है असल में ये एक दिलेरी का नाम है। लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदावंद का पाक रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो फिर वो दिलेरी के साथ बोलते हैं, एक हौसले के साथ, एक करज के साथ, एक हिम्मत के साथ वो फिर बोलते हैं और वो फिर किसी भी शख्स से डरते नहीं हैं कि जो वो काम कर रहे होते हैं, खुदा के कलाम की जो मुनादी वो कर रहे होते हैं। तो फिर वो हिम्मत, ताकत, कुव्वत जो है आगे बढ़ने की वो खुदावंद का पाक रूह कुद्दस जो है वो अता करता है। हाँ, लेकिन एक बात इसके अंदर मैं और शामिल करना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि ये कुव्वत जिस्मानी कुव्वत की बात नहीं हो रही, ये एक हिम्मत की बात हो रही है कि तुम कुव्वत पाओगे, ताकत पाओगे, यानी कि तुम हिम्मत, आपको दिलेरी मिलेगी कि आप खुदावंद के कलाम को फिर फैलाने में, उसकी मनादी करने में आपके अंदर कोई डर और खौफ या झिझक जो है वो नहीं होगी। और मैं खुशी महसूस मुझे बहुत मिली जब मैंने इन नौजवान बेटियों को कहा कि आपने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करना है, तो किसी भी बेटी ने मुझे इनकार नहीं किया। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। और मुझे सिस्टर क्रिस्टीना मेरे से बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि भाई साहब, मैंने दुआ जब की तो पहले तो मैंने महसूस किया कि मैं क्या कलाम पेश करूं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं और मैंने कभी भी खुदावंद के कलाम की मुनादी नहीं की, तो ये कैसे मैं कर सकूंगी। लेकिन जब मैंने दुआ की तो फिर खुदा ने मुझे वो कुव्वत दी, वो ताकत दी, वो समझ दी, वो दिनाई दी कि खुद ब खुद खुदावंद का पाक रूह कुद्दस मुझे हवाला जात जो थे वो बता रहे थे और मैं लिखती जा रही थी। और मैंने फिर, आपने सब ने सुना कि कल थर्सडे को सिस्टर ने जिस तरीके से खुदावंद के कलाम को पेश किया था,
तो वाकई ऐसे लगता था कि ये खुदावंद के पाक रूह कुद्दस के मसा के साथ इस कलाम को जो है वो तैयार किया गया है, और कितनी दिलेरी के साथ उस कलाम को बयान जो है वो किया गया है। लिहाजा ये कुव्वत वो जिस्मानी कुव्वत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जिस्मानी कुव्वत जो है ये भी खुदा बरिनो इंसान को अता करता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं बड़ी ताकतवर शख्स की, सैमसून जिसका नाम था, सैमसन के वाकयात को जब हम देखते हैं तो उसकी मिसाल को जब हम देखें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो था, ये आप इसकी किताब, सैमसन की किताब में से आप देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ 15 बाप और उसकी जब हम 14वीं आयत को देखते हैं, 15 बाप और उसकी 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी सैमसन के पास कितनी ताकत थी, कुव्वत थी कि उसने क्या किया कि शेर का जो बच्चा था उसको उसने इस तरीके से चीर फाड़ दिया जिस तरीके से एक बकरी को चीर फाड़ दिया जाता है। तो वहां पर लिखा हुआ है, मुझे अब हवाला याद नहीं आ रहा, कज़ात, यस याद आ गया। आप देखें मेरे साथ कज़ात की किताब को देखें, कज़ात, और कोई भी मेरी मदद कर सकता है इसको जल्दी से पढ़ने में। कज़ात उसका 14 बाप और उसकी 6ठी आयत के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से शमसून ने शेर के बच्चे को इस तरीके से चीर फाड़ दिया जिस तरीके से बकरी के बच्चे को। वजह क्या थी? है जिस्मानी तौर पर वो ताकतवर था, लेकिन ये जिस्मानी कुव्वत, ये जिस्मानी ताकत जो थी ये भी खुदा की तरफ से उसे मिली थी। पढ़े, ये सफा नंबर 245 है, कज़ात की किताब, उसका 14 बाप और उसकी 6ठी आयत में लिखा कि तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया। अब ये शमसून था, अगर आप पढ़ें तो शमसून ने क्या किया कि उस जवान शेर को इस तरह से बगैर किसी हथियार के उसने क्या किया, उस जवान शेर को इस तरह चीर फाड़ा जिस तरीके से एक बकरी का बच्चा उसके सामने है। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा की रूह ने जोर से उस पर वो नाज़िल हुई थी। सो मेरे जीजों, ये कुव्वत जिस्मानी हो या ये रूहानी दिलेरी की कुव्वत हो, ये हमारा खुदा है जो बरिनो इंसान को अता करता है, कुव्वत देता है, ताकत अता करता है, चाहे वो जिस्मानी ताकत हो, चाहे वो रूहानी हिम्मत हो, लेकिन रूह वो है जो दिलेरी देता है, रूह है जो ताकत अता करता है, रूह है जो हर तरह की हमारी रहनुमाई करने में हमारी मदद देता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए हमें रूहुल कुद्दस की कुव्वत की जरूरत होती है। इसके अंदर कोई ज्यादा इल्म और कोई ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों का जिक्र करें तो शागिर्दों के अंदर भी हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे उसमें तो बहुत कम ऐसे शागिर्द थे जो बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन आम कौन से थे? जिम्मेदार थे, मछेरे थे, मसूल लेने वाले थे। मछेरे की मिसाल को हम देखते हैं जो कि लूका रसूल की अंजील के अंदर लिखी गई है एक शागिर्द पतरस के बारे में। उसका 5वें बाप को जब हम देखें तो लूका रसूल की अंजील उसके 5वें बाप के अंदर वहां पर लिखा हुआ है, 5वें बाप की अगर आप पहली आयत से पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदावंद का कलाम जो था कलाम को सुनती थी और वो गेत्समनी की झील के किनारे खड़ा हुआ था, तो वहां पर 2 शख्स उसको मिले जो कश्तियां जो थी उन्होंने लगाई हुई थी, मछलियां पकड़ने वाले थे और वो अपने जाल धो रहे थे।
और वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु, अगर आप इसकी 11वीं आयत तक पढ़ें तो वहां पर इस मिसाल कहानी को, वाकया को हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था कि आज से तू मछलियां नहीं पकड़ेगा बल्कि क्या पकड़ेगा, आदमियों को पकड़ेगा। तो ये क्या था, ये एक आम मछेरा था, आम शख्स था जो मछलियां पकड़ने वाला था। लेकिन हाँ, हम ये जरूर देखते हैं कि वो आम शख्स था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो रहा, कितनी देर तक रहा, 3.5 साल तक वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा। लेकिन उस 3.5 साल के वक्त में भी उसने वो कुव्वत को हासिल ना किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह पर वो मुसीबत का वक्त आया, जब उसको गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त क्या होता है कि यही पतरस खुदावंद यीशु मसीह का क्या कर देता है, इनकार कर देता है। और एक बार नहीं करता, 2 बार नहीं करता, बल्कि वो 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देता है। तो मेरे जीजो, शागिर्द था, खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा था, आम मछेरा था, लेकिन उसने उस वक्त उसका इनकार कर दिया जब उसको उसकी जरूरत थी। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पतरस ने यीशु का इनकार क्यों किया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब भी कोई हमारा बहन भाई किसी मुसीबत में, दुख में होता है, या कोई भी उसको जब जरूरत होती है, जब उसको कुछ कहा जाता है, तो वो क्यों उस चीज से इनकार कर देता है। शायद ये वो डर है जो पतरस के अंदर आ गया था, और उसी डर की वजह से, वो डर किससे रहा था, यहूदी रहनुमाओं से वो डर गया था कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ लिया है, इस तरीके से क्या होगा कि ये मुझे भी पकड़ लेंगे। और उन यहूदी रहनुमाओं के डर की वजह से जरूरत के वक्त उसने उस मुकाबले से इनकार कर दिया। तो मेरे जीजो, हम देखते हैं कि हाँ, गो कि उसने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी कर लिया था। या यूं कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह अपने उस गुनाह पर, अपनी उस गलती पर उसने तौबा की थी। अगर आप यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 21वें बाब में देखें, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे जब ये सवाल किया था कि क्या तू मुझे प्यार करता है, ये आप हवाला देख सकते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 21वें बाब में। तो वहां पर इस वाकया को हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसने तौबा की कि शमौन पतरस से, जब उसने कहा कि तू मुझे कितना जानता है, ये इसकी हम पढ़ते 15वीं आयत को पढ़ें, तो जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा कि शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे मोहब्बत रखता है? तो उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तो उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। फिर दोबारा उसने यही शमौन से सवाल किया कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तो उसने कहा कि जा मेरी भेड़ें चरा। तो फिर तीसरी बार उसने कहा कि खुदावंद शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा था तू मुझे अजीज रखता है, इस बाब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा। अब ये दिलगीर होने से मतलब क्या है? ये अपने अंदर इकरार करना, तौबा करना, माफी मांग। दिलगीर यानी कि अपनी गलती का एहसास कर लेना। सो यहां पर वो शमौन जो था, पतरस, उसने अपने उस गुनाह का, अपनी उस गलती का, जो खुदावंद यीशु मसीह का उसने इनकार किया था 3 बार, उसने दिलगीर होकर, अफसुरदा होकर खुदावंद से ये कहा, दिलगीर होकर, अय खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, मुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तो यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत को,
रूह कुद्दस की ताकत को, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जान लेता है, पहचान लेता है, जब खुदावंद का पाक रूह कुद्दस उस पर नाज़िल होता है तो वो फिर एक मामूली शख्स से एक गैर मामूली शख्स बन जाता है। तो फिर वो यीशु की भेड़ें चराता है। आज मेरा आप सब बहनों से, भाइयों से, बेटे बेटियों से यही चैलेंज है, यही ललकार है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आज अजीम चरवाहों की जरूरत है। ऐसे चरवाहे जो बगैर डर के मनादी करें, और इस डर को निकालने के लिए हमें उस कुव्वत की जरूरत है जो आज का टाइटल है, लॉर्ड एम्पावर मी एंड आई विल गो। ऐ खुदावन तू मुझे ताकत दे, तू मुझे दिलेरी दे, तू मुझे कुव्वत दे, तू मुझे ताकत दे, रूह कुद्दस का मसा ताकर, ताकि मैं तेरी भेड़ों को चरा सकूं। और आज ऐसे चरवाहों की जरूरत है जो उसकी भेड़ों को चरा सके। अजीजों, रूह कुद्दस की कुव्वत, रूह कुद्दस की ताकत बच्चों को वो कुव्वत अता करती है जो यीशु के शागिर्द बनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। रूह की कुव्वत मामूली शख्स से एक गैर मामूली शख्स बना देती है। आए मेरे अजीजों, जब वो रूह कुद्दस कुव्वत देता है तो खास तौर पर जब वो रूह कुद्दस अपने कलीसिया के बच्चों को अता करता है तो फिर कलीसिया के अंदर बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। और अगर हम बड़े काम आज कलीसियाओं के अंदर होते हुए नहीं देख रहे तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि रूह कुद्दस की कुव्वत की कमी है। जानते हो कि खुदा का काम कौन करेगा? वही जो मसीह यीशु से मोहब्बत करता है, जो मसीह यीशु से मोहब्बत रखती है, जो खुद की मोहब्बत से अपने आप को खाली करता है और यीशु को अपनी मोहब्बत से जाहिर करता, अपने आप को उसके हवाले कर देता है, जो रूह कुद्दस कि अपनी जिंदगी में काम करने देता है, जो मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी को खुदावंद के सपुर्द कर देता है, वही खुदा के काम की मनादी को करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेता है, फिर हम उसी रूह कुद्दस की ताकत और कुव्वत के साथ, जिस तरह मसीह यीशु के रसूलों के साथ थी और उन्होंने खिदमत के काम को किया, आज भी बहुत सारे ऐसे खादमाओं की जरूरत है जो उसके गल्ला की भेड़ों को चराएं। आज बहुत सारे ऐसी रूहें हैं जो खुदा के कलाम से ना वाकिफ है, जो नहीं जानती। सो वॉइस ऑफ गॉड का ये प्लेटफॉर्म जो है, ये हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें कुव्वत देने में, रूह कुद्दस की मदद को हासिल करने में हमारी रहनुमाई करता है कि हम आज ऐसे बेटे बेटियों को, नौजवानों को तैयार करें जो रूह कुद्दस की कुदरत के साथ एम्पावर होकर ऐसी सोर्स को हासिल करें, ऐसी ताकत को हासिल करके उसकी भेड़ों को चराने के लिए कहें, यस आई एम रेडी, आई विल गो। सो मैं शुक्रगुजार हूं तमाम बेटे बेटियों का, वॉइस ऑफ गॉड के तमाम बच्चों का, जिन्होंने गीतों के जरिए से और खुदा के कलाम के वसीला से आज तमाम कलीसियाओं को, दूसरे मीडिया के वसीला से इस बात को बताया कि हाँ, हम नौजवान बेटे बेटियां तैयार हैं खुदावंद की उस खिदमत को करने के लिए, उसकी भेड़ों को चराने के लिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि कल उन तमाम बच्चों को अप्रिसिएशंस के सर्टिफिकेट जो हैं वो हमारी यूथ डायरेक्टर सिस्टर अनिला की तरफ से पेश किए जाएंगे। उनकी अप्रिसिएशन के लिए मैं अपनी तरफ से उन तमाम नौजवान बेटे बेटियों का जिन्होंने खुदा के कलाम की यूथ वीक ऑफ प्रेयर में हिस्सा लिया, उनका शुक्रगुजार हूं और दुआगो हूं कि खुदावंद
तमाम बहनों को, बेटे बेटियों को इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।